गोद भराई दिल छू लेने वाली कहानी। घर के काम समेटते समेटते शिखा थक कर चूर हो गई थी, लेकिन उसका उत्साह उसे रुकने नहीं दे रहा था। आज उसे 7वां महीना लगा था, उसका पहला बच्चा। कितनी उम्मीदें हैं उसकी आंखों में और ढेर सारे सपने भी। शिखा को पूरा 1 साल हो गया था अपने पति के साथ इस शहर में आए हुए। हमेशा वही फोन पर सबसे हालचाल पूछ लेती थी। उसकी सासू ने कभी खुद चलकर उसको फोन करना ज़रूरी नहीं समझा था, पर आज पूरी उम्मीद थी। उसने जल्दी से अपना काम समेटा और इंतज़ार करने लगी फ़ोन का। उसका रोज का यही नियम था कि वह रोज उसकी सासू माँ के फ़ोन का इंतज़ार करती थी कि रीति के अनुसार 7वें महीने में सासू माँ उसकी गोद भराई करेंगी और फिर पीहर भेज देंगे। पर आज भी मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। उसने अपने पति से पूछा, मुझे 7वां महीना लग गया है, रीत के अनुसार मेरी गोद भराई करवाकर पीहर भेजा जाना चाहिए, पर मम्मी जी का अब तक फ़ोन नहीं आया। आपसे बात हुई क्या? पति ने कहा, हाँ हुई थी बात। मम्मी कह रही थी कि हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, खुद ही चली जाओ पीहर। शिखा मायूस हो उठी, कहने लगी, नहीं है प्रथा, पर हमारे यहाँ तो है प्रथा। मेरा मन रखने के लिए ही कर लेती, खर्च हम कर लेते, आकर खड़ी तो हो जाती वे आशीर्वाद देने। पति ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा, जो सामान चाहिए ला कर दे दूंगा, बस अब इस बात का बखेड़ा मत बनाओ। शिखा का मन छलनी हो गया, मैं क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हूँ? हमारे से तो सारे रिवाज पूरा करवाती हैं, खुद का वक्त आते ही मना कर दिया। मेरे पियर वालों को कितना बुरा लगेगा। पति ने कहा, उन्हें बताना ही मत, कह देना जल्दबाजी में मुहूर्त और गोद भराई हुई, इसलिए आपको बुला ना सके। क्या कहती शिखा, जिससे उम्मीद थी कि वह तो उसके हक में बोलेंगे, वही उसे चुप रहने को कह रहे हैं। यही तो करती आई थी। वह घर में पांव रखते ही नवविवाहिता का स्वागत इस ताने के साथ हुआ कि बारात के स्वागत के लिए तो कोई खड़ा ही नहीं था। हमारे यहाँ तो इतना कुछ देते हैं, तुम्हारे यहाँ से तो कुछ खास नहीं मिला। बेचारी शिखा सब चुपचाप सुनती रही। ये तो वही जानती है कि प्राइवेट नौकरी और एक कमाई में 3-3 बच्चों को न केवल अच्छे से पढ़ाया, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में भी उसके माता पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शादी को भी अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की। कभी एक और तभी एक और ताना, इतना कम सोना कोई देता है क्या अपनी बेटी को? शिखा का दिल कचोट गया। सोचने लगी, किसी को सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रहा है। अपना तिनका तिनका भी उनके नाम कर दे ना मेरे घर वाले, तो भी इनकी भूख शांत नहीं होने वाली। पर अपना घर बसाने को और अपने माता पिता की आंखों में सुकून को देखते हुए वह चुप रही। उसने सोचा, कम से कम उसके माता पिता तो खुश हैं कि बेटी का घर शांति से बस गया। तब से लेकर आज तक मैं चुप ही रही। हर बार ऐसा ही होता है, कोई भी तीज त्योहार हो तो बहू से लेने का तो रिवाज है, पर सास की तरफ से देने का नहीं। वह भी सोचने लगी कि आखिर क्यों उसने फिर से एक उम्मीद बांधी जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चुपचाप पीहर चली गई। माता पिता ने भी कुछ नहीं पूछा। आखिर माँ की पारखी की नज़र बिना कुछ कहे ही सब समझ ही गई। 2 साल बाद शिखा बड़ी सच संवर के खड़ी है अपनी 2.5 साल की बेटी के साथ। आज उसके देवर की शादी है, देवरानी लेने जा रही है। शादी में खूब मन से शिखा ने हर रस्म में
पूरी की। बारात में तो सबसे ज़्यादा वही नाची थी। देवरानी भी आ गई, साथ में खूब सारा दहेज और कैश भी लेकर आई थी। तो इस बार भी ताने का सामना शिखा ने ही किया। देखो, नई बहू तो कितना कुछ लेकर आई है। बड़ी बहू के यहाँ से तो कुछ खास ना मिला। शिखा इन लोगों की मानसिकता पर मन ही मन मुस्कुरा दी और सोचने लगी, चलो अच्छा हुआ, कम से कम नई बहू तो तानों से बच गई। शिखा, शिखा। अपने पति की आवाज़ सुनकर शिखा जैसे वर्तमान में लौट आई। वह आप कब आए? क्या वक्त हो गया? शिखा, जल्दी करो, तुम्हारी देवरानी की गोद भराई है। तुम्ही ने इतने प्रयास से मम्मी पापा को इस रस्म के लिए मनाया है और हम ही देर से पहुंचेंगे तो कैसा लगेगा? बस अभी आई, कहती हुई शिखा तैयार होने चली गई। जब शिखा को पता चला कि उसकी देवरानी भी उम्मीद से है, उसने अपने आप से एक वादा किया था कि वो जो मेरे साथ हुआ वह मेरी देवरानी के साथ नहीं होने देगी, उसकी उम्मीद को नहीं टूटने देगी। और आज उसके अपने वादे की जीत हुई थी। दोस्तों, आपको ये गोद भराई स्टोरी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।